मदीहा बिन्त शफीउल्लाह, मदीहा नाम में लगता बड़ी बरकत है। मदीहा बिन्त शफीउल्लाह सिर्फ 16 दिन नागा है। कितना दिन? सिर्फ 16 दिन पूरे साल। इसलिए ये इनाम भी उतना बड़ा दिया जा रहा है उन बच्चों को जिन बच्चों ने कम गैर हाजिरी किया। उसके बाद चौथा बच्चा है हंजला। हंजला भी इसी का भाई है। देखिए इत्तेफाक, इससे मालूम पड़ता है कि माँ बाप कितने मुनज़्ज़म हैं। 24 दिन सिर्फ गैर हाजिरी है पूरे साल में। उसके बाद हुज़ैफा, हुज़ैफा इसकी सिर्फ 29 दिन यानी 29 दिन सिर्फ गैर हाजिरी है पूरे साल में। 29 दिन हुज़ैफा। हुज़ैफा के बाद इसी की बहन है, इसी की बहन है जुनैरा, सिर्फ एक दिन ज्यादा है उसका, 30 दिन। जुनैरा। अब तक जितने बच्चों का मैंने नाम लिया हूं, दोनों ऊपर वाले भी भाई बहन, नीचे वाले भी भाई बहन, ये भी भाई बहन। जुनैरा। उसके बाद है अलीशा। अलीशा, अलीशा इसकी 32, सिर्फ 32 दिन गैर हाजिरी। मुआविया, मुआविया इसकी 43 दिन है, 43 बस। ये हमने 45 के अंदर बच्चों को सेलेक्ट किया था कि जिसकी 45 दिन से कम गैर हाजिरी रहेगी उन बच्चों को इनाम मिलेगा। और एक बच्चा और है, वो उस बच्चे का नाम है, यानी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने उसका नाम ऐड नहीं किया था, मैंने लिखा नहीं, लेकिन चूंकि मेरी पाबंदी है तो मेरी पाबंदी बच्चे की पाबंदी, तो मोहम्मद अहमद उसका भी है। और बुशरा बिन्त अब्दुल राज़िक जिसने तकरीर किया था, चूंकि 10 दिन में तकरीर का याद कर लेना कोई मामूली काम नहीं है, 10 से 15 दिन में तकरीर का याद कर लेना, उसको भी बतौर इनाम दिया जा रहा है। अब उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा अहम है, जो इनाम मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा जो अहम इनाम मिल रहा है, वो 2 बच्चे हैं जिन्होंने, इनके वालिद ने बताया कि 4 साल हो गए। कितने साल? 4 साल। जोहर में नहीं, फजर, मगरिब में नहीं, ऐशा में नहीं, असर में नहीं, फजर की नमाज में इन्होंने नागा नहीं किया है। 4 साल मुसलसल नमाज की पाबंदी फजर की नमाज में इन्होंने किया है। इसलिए इन 2 बच्चों को इनाम दिया जा रहा। शम्स आयान मानगांवकर और आहिल आयान मानगांवकर। और मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठे हैं, अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को नवाजा है। एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो बच्चे फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि जो बच्चा फजर की नमाज पाबंदी करेगा वो सारी नमाजों की पाबंदी करेगा। जो बच्चा फजर की नमाज की पाबंदी करे, मैं इंशाअल्लाह ये ऐलान करता हूँ, आज तारीख नोट करें और दिन नोट करें, 1 साल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम अगर अल्लाह ने हयात दे रखी मुझे, तो मैं उस बच्चे को साइकिल दिलाऊंगा। मैं उस बच्चे को साइकिल दिलाने की जिम्मेदारी है। वो तारीख लिख ले और आज का डेट लिख ले, नाम लिख ले कि, और उसके बाद मुझे आगे बताया कि इमाम साहब मैं इंशाअल्लाह पाबंदी करूंगा। इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से एक साहब थे, वो कह रहे भाई आज से नमाज पढ़ूंगा, और इमाम साहब ने कहा भाई पढ़, मैं तुझे भय दिलवा दूंगा फला सेठ साहब से। वो नमाज की पाबंदी कर रहा, हर नमाज के बाद इमाम साहब से मुसाफा कर रहा था। 40 दिन होने के बाद इमाम साहब ने कहा तो ऐसे ही कह दिया था यार, तू तो सही में। बोला हाँ मुझे पता था, इसलिए मैं ही बगैर वजू के नमाज पढ़ रहा था। तो ऐसा ना हो, नीयत सही हो, साइकिल की नीयत से नहीं, इस नीयत से कि इंशाअल्लाह हम नमाज पाबंदी करेंगे। तो ये हो गया हमारे प्रोग्राम की इख्तिताम। अब छोटी सी मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं। कौन बाकी है जो बच्चे देखिए, जो बच्चे मदरसे में आते हैं, यानी उनका नाम इसमें लिस्ट में ऐड नहीं है, उन तमाम बच्चों को बैग मिलेगा, वो अपना अपना बैग लेके फिर जाए। वही बच्चे ले जो मकतब में आते हैं, हमारे मदरसे में आते हैं, क्योंकि मदरसे का नाम इस पर लिखा हुआ है। वो बच्चे हरगिज न ले जो बच्चे मकतब में नहीं आते। उसके बाद 2 मिनट की हम दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद अपना प्रोग्राम खत्म, अजान होगी और नमाज पढ़ के सब लोग इंशाअल्लाह जाएंगे। 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़ीम एक छोटा सा प्रोग्राम, अपना झंडा वंदन करने का प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह मस्जिद के बाहर रखेंगे इन्हीं बच्चों के साथ में। उस वक्त भी इनामात वगैरह कुछ न कुछ इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। हाँ भाई।